बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, उसने क्वेश्चन नंबर 15 में बताया है ग्लूकोज के बारे में। उसने बताया है कि ग्लूकोज जो है, अगर आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो C6H12O6। ओके, हमने इसका कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? यूँ समझ लें, इसमें हम डेटा लिख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन ये मालूम करना है, परसेंटेज ऑफ ये मालूम करना है, परसेंटेज ऑफ ये मालूम करना है। तीनों की परसेंटेज मालूम करनी है। सबसे पहले तो ये काम कर लेना, परसेंटेज निकाल लें। अब परसेंटेज निकालने का क्या तरीकाकार है? सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इन सब को ऐड कर लें, आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। क्लियर? 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये मोलर मास हो गई। अब जब आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन बटा मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। देखें 12 होगा क्योंकि 12 हाइड्रोजन है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 6.6% आ जाएगा। क्लियर? आगे आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। वो कितना आ जाएगा? 6 कार्बन है तो एक का वजन 12 होता है, तो 12 6 बार 72 72 72 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाय कितना आंसर आ जाएगा? 40%। ये आ जाएगी परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, आगे हमने बात करनी है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करनी है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किसकी बात करनी है? ठीक है, तो वो क्या बनेगा बोलिए? 96। ऑक्सीजन 6 है ना? इसको आप यहाँ लिख लीजिए 6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसमें 6 का ऑक्सीजन है। ज़रा तवज्जो करें, एक का वज़न 16 है तो 16 6 बार 96। ठीक है, तो 96 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ जाएगा? 53.33%। ये आ जाएगी हमारे पास तीनों की परसेंटेज। अच्छा, इसी तरह उसने, अगर आप गौर करें तो उसने एक और चीज़ भी पूछी है। उसने पूछा है डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 10.5 ग्राम ऑफ द सैंपल। मास ऑफ ग्लूकोज दे दिया है, मास ऑफ ग्लूकोज ये दे दिया है 10.5 ग्राम। ये समझ लें ग्लूकोज का मास दिया है। अब सबसे पहले आप इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें। उसके लिए हमें मोल मालूम करने होंगे। क्या मालूम करने होंगे?
मोल को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक होगी बात। अब मोल्स किसके बराबर होता है, बोलिए, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। मास इन ग्राम जो है वो 10.5 है, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास हम पहले निकाल चुके हैं। क्लियर? 3.22 ओके। क्लियर होगी बात? ओके आगे देखिए, ये आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपने निकालने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जब मॉलिक्यूल आएंगे तो कार्बन एटम मालूम होंगे, ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम का मतलब है जितने मॉलिक्यूल आपने ग्लूकोज के निकाले हैं उसको 6 से ज़रब दे दें, क्योंकि उसमें 6 कार्बन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए? 3.5। कितना आंसर आ जाएगा? 2.107 10⁻23। ये कार्बन एटम्स आ गए। उसके बाद नंबर ऑफ, बोलिए, हाइड्रोजन एटम्स। उसमें हम क्या करेंगे, बोलिए? 12 मल्टीप्लाई बाय 3.5 10⁻, कितना आंसर आ जाएगा? 4.23। ये किसके एटम्स आ गए? हाइड्रोजन के। शाबाश। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बराबर क्या होगा, बोलिए? यही वाला आ जाएगा 2.107 10⁻23, क्योंकि इसको भी हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो है वो सेम रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आगे हमने 16 जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम किया जाता है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 16, इथाइलिन ग्लाइकोल एक ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज है और उसमें कार्बन की परसेंटेज दी है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ 8.7%, ये 51 9.7 और ये 51.6% है। ये कार्बन की परसेंटेज आ गई, ये हाइड्रोजन की आ गई और ये। अब इम्पिरिकल फार्मूला हमने मालूम करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ
एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमने फाइंड करना है। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले परसेंटेज निकाली जाती है। मोलर मास का कोई इशू नहीं है, हमें मोलर मास एम्पिरिकल के लिए चाहिए ही नहीं, ठीक है। अगर उसने दी हुई है तो देन नो इशू। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? परसेंटेज। वो उसने दे दी है, हमें इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए होती है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्या? और याद रख लें नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब मोल ही है, लेकिन मोल खास बात कर रहा है, मोल ऑफ एटम्स। मोल ऑफ एटम का दूसरा नाम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है। मोल ऑफ एटम्स का दूसरा नाम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन निकाल लो और उसका फार्मूला भी लिख लो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। वही फार्मूला होगा मास इन ग्राम ओवर मोलर मास नहीं आएगा, क्योंकि इधर एटम है तो इधर क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। शाबाश। अब कार्बन की जो परसेंटेज है वही मास इन ग्राम है, क्योंकि वो 100 में से परसेंटेज है, 100 में से मास है और वो ग्राम्स में है। और वो कितना है बोलिए? 38.7 डिवाइडेड बाई 12। आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.225। ये मोल आ जाएंगे सिंपल वर्ड्स में, या आप इनको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या लेते हो? क्या क्या लेते हो? शाबाश। अब आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ, शाबाश, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ, तो मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास। यही फार्मूला लगेगा जो अभी लगाया था। परसेंटेज कितनी है बोलो हाइड्रोजन की? 9.7 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, तो कितना आंसर आ जाएगा? 9.623। चलें ये कर लें। ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आ गया। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या आ जाएगा? मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास। मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास। मास इन ग्राम कितना है? 51.6 डिवाइडेड बाई 16, तो कितना आंसर आ जाए? 3.225। ये सब के नंबर ऑफ ग्राम एटम आ गए। अब तीसरा जो स्टेप है इंपिरिकल फार्मूला मालूम करने का, वो एटॉमिक रेशो होती है। एटॉमिक रेशो मालूम करनी है। क्या मालूम करना है? तो यहां पर आपने एटॉमिक रेशो की हेडिंग दी, इधर आपने कार्बन लिखा। 3 ही एटम है इसके अंदर, 3 एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अब जरा तवज्जो करें, कार्बन के नीचे ये जो परसेंट आपने ग्राम एटम निकाले वो लिख लीजिए 225। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे ये लिख दीजिए 9.623 और 3.225। मैंने आपको ऑलरेडी ये टीच किया है, पढ़ाया है कि जब ये एटॉमिक रेशो हासिल करनी है तो इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उस पर डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर आप लिखोगे डिवाइड बाय 3.225, इस पर डिवाइड कर दीजिए। जब इस पर डिवाइड करोगे तो ये नीचे वाला 1 हो जाएगा, ये पहले वाला, ये तकरीबन 3 हो जाएगा और ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा 0, और वो जो है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इंपिरिकल फार्मूला यहीं से हासिल हो जाएगा। इन नंबर्स को डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से हैंस इंपिरिकल फार्मूला जो है
वो देखें 1C1 1 नहीं लिखते, H के साथ 3 और O के साथ 1 और वो भी नहीं लिखते। तो ये हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। उसमें मॉलिक्यूलर मास उसने दे दी है। क्वेश्चन नंबर 17, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास उसने दे दी है। मोलर मास 176 ग्राम पर मोल। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है? 68.2%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6.86%। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 15.09% और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 9.08%। ये हमारा गिवन डेटा हो गया। अब हमने ये 4 एटम्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो चारों की ग्राम एटम निकालने हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, फार्मूला भाई मास इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास। मास इन ग्राम ओवर, समझ आ गई बात की? मास इन ग्राम कितनी है? 68.2 डिवाइडेड बाई 12, 5.68। ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स किसके आगे बोलिए? कार्बन के। शाबाश। अब आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं जी हाइड्रोजन के। आप लोग जो है न्यूमेरिकल जब आपको एग्जाम में आएगा आप हर स्टेप में फार्मूला लिखेंगे जैसे ये वाला लिखा है, लेकिन अब मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं। अब जरा आप गौर से देखें, 68.2 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये तो हो गया 6.86 डिवाइडेड बाई 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, तो इसको डिवाइड कर लें 805 आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ क्या आ जाएगा बोलिए? 15 डिवाइडेड बाई 14, तो 1.0778। चलें जी, ये आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ वो क्या आ जाएगा? 9.08 परसेंटेज है डिवाइडेड बाई कितना आंसर आ जाएगा? कितना? 0.5675। चलें जी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमने अगला पॉइंट क्या है हमारा? एटॉमिक रेशो। क्या? एटॉमिक रेशो। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इधर 4 हैं, चारों ले लिए। क्योंकि हमने बेसिकली निकालना यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए जरूरी है कि आप पहले इंपेरिकल फार्मूला निकालें। ठीक है, तो कार्बन के नीचे लिख दीजिए, कार्बन कितना है? 5.68। हाइड्रोजन के नीचे 6.805। नाइट्रोजन के नीचे 1.0778 और ऑक्सीजन के नीचे 0.567। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.56। तो आप यहां पर लिख दें डिवाइड बाय 0.567।
हाँ जी, कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए। ये तकरीबन रेशो जो है पहला कितना आ जाएगा, सही है, राइट, बोलो 10.01। ओके, आगे ये 1 आ जाएगा, 17.38। दूसरे का आ जाएगा, हाँ जी करो डिवाइड, 12 पॉइंट, सही है, 12.001 और ये तकरीबन 2 के करीब आ जाएगा। इनको अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये 10 रह जाएगा और ये 12 और ये 2 और ये 1। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, हेंस इंपेरिकल फार्मूला इज C10H12N2O। क्लियर? ये हमारे पास जो है ये इंपेरिकल फार्मूला बन जाएगा। एनीहाउ अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा काम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। इंपेरिकल फार्मूला आ गया तो आगे आप लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए हमें इंपेरिकल फार्मूला मास मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? इंपेरिकल फार्मूला मास। शाबाश। देखें कार्बन, ये जो इंपेरिकल फार्मूला है ना, इससे जो मास निकालेंगे वो होगी इंपेरिकल फार्मूला मास। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले से मास निकालते हैं तो होती है मॉलिक्यूलर मास। अगर आप इंपेरिकल फार्मूले से मास निकालते हैं तो वो होगी इंपेरिकल फार्मूला मास। अब देखिए उसी तरह जैसे पहले निकालते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16, इन सब को ऐड कर लें, आंसर आएगा 176 ग्राम पर मोल। क्लियर? अब यहां पर आपके पास एन मालूम करना है। एन किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास बटा इंपेरिकल फार्मूला मास। एन एक रेशो है यहां पर। वैसे स्मॉल एन को मोल भी कहते हैं, मोल को भी से जाहिर करते हैं, लेकिन अगर इंपेरिकल फार्मूले में ये एन वैल्यू एन आता है तो एन एक नंबर है कि वैल्यू है। किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर मास को ऊपर रखना है, इंपेरिकल मास को नीचे रखना है, एन निकाल लेना है। मॉलिक्यूलर मास आपको दिया था शुरू में, कितना है? 76। इंपेरिकल फार्मूला मास अभी आपने निकाला है, तो जवाब कितना आ गया? 1। जवाब कितना आ गया? 1। क्लियर? अब आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि आप एन को इंपेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें? एन क्या है बोलो? 1। इंपेरिकल फार्मूला क्या? C10H12N2O। तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इंपेरिकल फार्मूला है, जो इंपेरिकल फार्मूला वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। होपफुली you will easily understand this lecture. There is no issue. अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।